वेलकम टू इंग्लिश टुडे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा और आपको इसमें बहुत सारे ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है सेलिंग ऑफ द हाउस। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, ऑफ द हाउस यानी कि मकान। ऑफ मतलब होता है का। यहाँ पे नीचे मैं हिंदी मीनिंग लिखते जाऊंगी। और सेलिंग मतलब बेचना, हाउस द हाउस इतना का मतलब हो गया मकान या फिर घर बोल सकते हैं, मकान का बेचना। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। Robert was trying to sell his house since long but couldn't succeed. Robert, यह एक नेम है। रॉबर्ट was मतलब था, try कोशिश कर रहा था। इतना was trying मतलब कोशिश कर रहा, इसका मतलब हो गया trying मतलब कर रहा, टू सेल हीज हाउस अपने घर को बेचने की। हीज हाउस मतलब अपने घर, हीज मतलब अपने, हाउस मतलब घर। सेल टू सेल यानी कि बेचने की, टू मतलब की, सेल मतलब बेचने। सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी समय से। काफ़ी समय से। बट का मतलब होता है लेकिन। कुडंट सक्सीड, सफल नहीं हो सका। कुडंट मतलब सका, नहीं, सफल, सक्सीड मतलब सफल। इतना का मतलब हो गया सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। रॉबर्ट was trying to sell his house since long but couldn't succeed. रॉबर्ट अपने घर को बेचने की कोशिश कर रहा था since long काफ़ी समय से, but लेकिन couldn't succeed लेकिन वह सफल नहीं हो सका, यह सफल नहीं हो पाया। could का मतलब होता है सका या फिर पाया, couldn't मतलब नहीं हो पाया, नहीं हो सका। succeed मतलब सफल। One day he took out a brick from the wall of his house. One day एक दिन, एक दिन। he took, यहाँ पे टेक आउट यह एक फ्रेजल वर्ब है। तो टेक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है टुक, मतलब टेक आउट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ निकालना, किसी चीज़ में से निकाल लेना। तो यहाँ पे उसने क्या निकाला, ब्रिक का मतलब होता है एट, इसका मतलब होता है निकाल लिया। टुक आउट मतलब निकाल लिया। ही मतलब वह निकाल लिया। और ब्रिक एक ईट, फ्रॉम से, दो वॉल, वॉल मतलब दीवार, दीवार। ऑफ हिज हाउस इसका मतलब हो गया अपने घर के, ऑफ मतलब के, हिज हाउस यानी कि अपने घर। वन डे एक दिन उसने एक ईंट निकाला या फिर निकाल लिया। ऑफ ब्रिक मतलब एक ईंट निकाल लिया। फ्रॉम हिज वॉल अपने दीवार से। ऑफ हिज हाउस अपने घर के दीवार से, अपने घर के दीवार से उसने एक दिन एक ईंट निकाल लिया। हिज वाइफ एंग्रीली आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू डू दैट। हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, रॉबर्ट की पत्नी। यहाँ पे हिज जो आया है रॉबर्ट के लिए आया है, वाइफ मतलब पत्नी, रॉबर्ट की पत्नी। एंग्रीली, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, एंग्रीली मतलब गुस्से से, गुस्से से। आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा,
आस्क का मतलब होता है पूछना, तो उसका सेकंड फॉर्म है आस्क्ड मतलब पूछा, हिम मतलब उससे। हिम जो आया है ये रॉबर्ट के लिए आया है कि हिज वाइफ उसकी पत्नी ने किससे पूछा, रॉबर्ट से पूछा। एंग्रीली यानी कि गुस्से से। वाई डिड यू डू दैट, वाई मतलब क्यों, क्यों, डिड यू डू दैट तुमने ऐसा किया, यहाँ पे दैट का मतलब है ऐसा। डिड यू, यहाँ पे यू का सेंस निकलेगा तुमने किया। डू क्यों आया है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज हुआ है। और आप समझ रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पे डू जो है ये एक वर्ब है और एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज है। इतना का मतलब हो गया वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। हिज वाइफ एंग्रीली आस्क्ड हिम, उसकी पत्नी ने गुस्से से उससे पूछा वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। रॉबर्ट रिप्लाइड यू आर फुलिश, यू डोंट नो एनीथिंग। रॉबर्ट रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, यू तुम हो, फुलिश मूर्ख। रॉबर्ट ने उत्तर दिया यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। तुम, यू मतलब तुम, डोंट नो यानी कि नहीं जानती, एनीथिंग मतलब कुछ, तुम कुछ नहीं जानती। रॉबर्ट रिप्लाइड, रॉबर्ट ने उत्तर दिया यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानती। आई नो वाई एम आई फेलिंग अगेन एंड अगेन इन सेलिंग माई हाउस। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई नो का मतलब है मैं जानता हूँ। वाई मतलब क्यों। एम हूँ, एम मतलब हूँ मैं। फेलिंग यानी कि असफल, फेल मतलब होता है असफल, तो उसका आईएनजी फॉर्म दिया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फेलिंग मतलब असफल हो रहा हूँ, असफल हो रहा, इतना का मतलब हुआ। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, इतना का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। इन सेलिंग माई हाउस, इन सेलिंग माई हाउस अपने घर को बेचने में। इन मतलब में, सेलिंग मतलब बेचने, माई हाउस यानी कि अपने घर, अपने घर को। यदि आप शुरू से इसको पढ़ेंगे, इन में सेलिंग यानी कि बेचने, माई मतलब मेरा, घर में बेचने मेरा घर, ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। तो आपको ये देखना है कि सेंस कैसे बैठ रहा है। इस तरह से बैठ रहा है कि माई हाउस सेलिंग इन मतलब माई हाउस अपने घर को, सेलिंग इन मतलब बेचने में। इस तरह से आपको मिला के स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश करनी है। आई नो मैं जानता हूँ, वाई आई एम फेलिंग अगेन एंड अगेन इन सेलिंग माई हाउस, मैं जानता हूँ कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। इसका सेंस हुआ कि क्यों हो रहा हूँ असफल, मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ या फिर बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ इन सेलिंग माई हाउस अपने घर को बेचने में। आई हैव नेवर शोन इट्स सिंपल टू एनीवन। आई हैव नेवर यानी कि मैंने कभी नहीं दिखाया है, इतना का मतलब हो गया मैंने कभी नहीं दिखाया है। आई मतलब मैं। ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैव का यूज हुआ है, और नेवर का मतलब है कभी नहीं।
शो का मतलब होता है SHOW, शो का मतलब होता है दिखाना, तो उसके थर्ड फॉर्म का जो है शोन मतलब दिखाया है। आई हैव नेवर शोन मतलब मैंने कभी नहीं दिखाया है, इतना मतलब हो गया इसका, मैंने कभी नहीं दिखाया है। इट्स मतलब इसे, इट्स किसके लिए आया है, घर के लिए आया है, कि घर को बता रहा है कि मैंने घर को कभी नहीं दिखाया है। सैंपल मतलब नमूना, सैंपल का मतलब होता है नमूना। टू मतलब को, एनीवन यानी कि किसी, टू एनीवन इतना का मतलब हो गया किसी को। आई हैव नेवर शोन इट सैंपल टू एनीवन यानी कि मैंने कभी नहीं यह नमूना दिखाया है, किसी को मैंने कभी नहीं यह नमूना दिखाया है। नाउ आई हैव कॉट अ कस्टमर, अब, नाउ मतलब अब, आई हैव कॉट यानी कि मैंने, गेट का मतलब होता है पाना, तो उसका थर्ड फॉर्म है गॉट यानी कि मुझे मिला है या फिर मिला है ये भी बोल सकते हैं। तो इतना का मतलब होगा आई हैव कॉट अ कस्टमर, मुझे एक कस्टमर मिला है। आई का यहाँ पे सेंस बैठ रहा है मुझे, मुझे एक कस्टमर, कस्टमर का हिंदी होता है ग्राहक, एक ग्राहक, गॉट हैव मतलब मिला है। अब मुझे एक ग्राहक मिला है। आई हैव प्रॉमिस्ड टू हिम दिस ब्रिक एज अ सैंपल ऑफ आवर हाउस। आई हैव प्रॉमिस्ड मतलब मैंने वादा किया है, यहाँ पे सेंस बैठ रहा है मैंने। हैव प्रॉमिस्ड इतना का मतलब है वादा किया है। ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैव के बाद और के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। हिम मतलब उससे, हिम जो आया है ग्राहक के लिए आया है, वो बता रहा है कि ग्राहक से मैंने प्रॉमिस किया है उससे। टू दिस ब्रिक यानी कि इस ब्रिक को, टू मतलब को, दिस मतलब इस, ब्रिक मतलब ईंट, इस ईंट को ऐसे मिलाकर पढ़ेंगे। टू दिस ब्रिक मतलब को यह ईंट, ऐसे हो रहा है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कि इस ईंट को, इस ईंट को मैंने उसे प्रॉमिस किया है एज अ सैंपल नमूना के रूप में। यहाँ पे एज का मतलब है के रूप में, सैंपल मतलब नमूना, नमूना यहाँ पे एज का मतलब हो गया के रूप में, नमूना के रूप में ऑफ आवर हाउस, अब हमारे घर के, ऑफ मतलब के, आवर हाउस मतलब हमारे घर, हमारे घर के नमूना के रूप में। टू दिस ब्रिक इस ब्रिक को उसे वादा किया है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे देना चाहिए कि मैंने इस ब्रिक को अपने आवर हाउस, अब हमारे घर के नमूने के रूप में इस ब्रिक को मैंने उससे दिखाने का वादा किया है, नमूना के रूप में उसे दिखाने का वादा किया है, लेकिन दिखाने का मीनिंग यहाँ पे नहीं दे रहा है। हिज वाइफ हेल्ड हर हेड एट द फुलिशनेस ऑफ हर हस्बैंड। हिज वाइफ उसकी पत्नी मतलब रॉबर्ट की पत्नी, उसकी पत्नी, हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो उसका थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे हेल्ड मतलब पकड़ लिया, पकड़ लिया। हर हेड अपना सर, हेड मतलब सर होता है, हर हेड अपना सर एट द फुलिशनेस मूर्खता पर, एट मतलब यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है पर, फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, द फुलिशनेस मूर्खता। ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ मतलब के, हर हस्बैंड मतलब अपने, हर मतलब अपने, हस्बैंड मतलब पति, पति। अपने पति की मूर्खता पर उसकी पत्नी ने अपना सर पकड़ लिया कि वह घर को बेचने के लिए एक ईंट निकाल रहे हैं नमूना दिखाने, नमूना के रूप में दिखाने के लिए ग्राहक को। तो उनकी मूर्खता पर पत्नी ने क्या किया, अपना सर पकड़ लिया कि कैसी ये मूर्खता कर रहे हैं। तो आई होप इस स्टोरी में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चल गया होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद भी आई होगी। तो यदि स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक
एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और बहुत ही आसानी से घर बैठे अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना आप तीनों इससे सीख सकते हैं। तो आज के लिए